अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ दोस्तों आपका अपना लुकमान आज़मी। तो आज दोस्तों हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प स्पीच है। आप देखेंगे और बहुत ही आपके काम की भी स्पीच है। ये स्पीच है ख़ास तौर से दोस्तों उन लोगों के लिए जो इस्लाम से कन्वर्ट करते हैं या हिंदू मज़हब से इस्लाम में आते हैं या इस्लाम से हिंदू मज़हब में आते, उससे रिलेटेड स्पीच है। तो एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मैं एक हिंदू लड़की से निकाह किया, जो कि निकाह से पहले उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया है। उसके बाद उससे एक लड़का भी पैदा हुआ, अब वो मुझसे तलाक चाहती है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या गुनाह मिलेगा। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, कितनी खूबसूरत तरीके से, तो सुनिएगा ज़रूर दोस्तों। मेरा नाम है अली हमजा और मैं मुस्लिम कमेटी से हूँ। मैंने एक लड़की से शादी की थी, हिंदू लड़की से, मुस्लिम करके। अलबत्ता उससे एक मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वो मुझसे डिवोर्स मांगती हैं और वो बच्ची भी मांगती हैं। और वो कहती हैं कि इस बेटी को मैं साथ ले जाऊंगी और अपने मजहब में कन्वर्ट दोबारा होना चाहती हूँ। अगर मैं बच्ची दे देता हूँ और वो अपने मजहब में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब यही सवाल। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा कि बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या, इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट सही तरीके से किए या गलत करे थे, मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपसे, आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है भाई? आप बोलिए मुझे, गलती किसकी? हाँ आपकी है। अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? सर ये सवाल तो सवाल ये है, अभी ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा। आप उनको मेरे कसट दिखाओ, मेरे वीडियो दिखाओ। सर आप 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% पता था कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या नहीं? सच बोलो। सर आपका बयान लेट हुआ, वो चले। सुनिए मेरी बात, आई थी, सुनिए मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता था कि नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? यानी आपने सूरे अल असर के 3रे पार्ट को वतवासौ बिल हक पे अमल नहीं किया, बराबर? बराबर। जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद के बीवी के साथ नहीं करा तो अल्लाह से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करो, आप समझे ना? अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकती। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा ना। हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं मैं समझा, ऐसा नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते हैं, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है। कौन सा? आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं, अपनी मर्जी से तय कर दिया कि बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का, ऐसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना।
समझे अपना? जी सर। आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर ये? माफ करना, माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने। अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं। बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर, नहीं तो खलास, तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ आके मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह। और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रो वहां रो, तब देखी करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं? सही बात है भाई। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते हैं माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है करने वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकते, समझे अपना? यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे। एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूं, मैं इस्लाम का लॉयर हूं, समझे ना? जी सर। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूं, जी सर। समझे ना? जी सर। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप? डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाअल्लाह कोर्ट के अंदर मैं खुद, मेरे लॉयर बोलते माशाअल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा कितना आएगा? 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के, सारे पैसे। दुआ करता हूँ कि आपका हलो, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, इंशाअल्लाह, आपकी और आपके बीवी को हिदायत दे इंशाअल्लाह, ताकि सही रास्ते पे आ। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो देखी, माशाल्लाह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से भाई को समझाया, बताया कि भाई यहाँ गलती किसकी है किसकी नहीं है। हालांकि जब इस्लाम कबूल करवाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक कभी भी किसी को भी इस्लाम कबूल करवाते हैं तो सबसे पहले भाई उससे पूछते हैं आपको किसी का प्रेशर तो नहीं है, अपनी रज़ामंदी से इस्लाम कबूल करे, क्योंकि अपनी रज़ामंदी से जब इस्लाम भाई कबूल करेगा तो फिर दोबारा इंशाल्लाह वो दोबारा किसी भी धर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, अगर अपनी रज़ामंदी से वो इस्लाम में आएगा, क्योंकि वो पहले से उस खूबसूरती चीज़ को देखा होगा इसलिए वो आएगा। लेकिन आजकल ज़माना आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आजकल ये ज़माना चल रहा है शादी का, लव मैरिज का, तो उसमें भाई कर लेते हैं तो कि हाँ भाई जब तक हम प्यार करेंगे, प्यार में एक्सेप्ट इस्लाम में कन्वर्ट होंगे, कुछ हिंदू भाई मुस्लिम, कुछ हिंदू बहनें मुस्लिम में कन्वर्ट होती हैं, कुछ मुस्लिम भाई हिंदू में भी आते हैं, मुस्लिम बहनें भी हिंदू बन जाती हैं, तो ऐसा बहुत सारा केसेस है। तो आप भी इन सब चीज़ों से बचें दोस्तों, और और अगर कोई ऐसा हो जा रहा है तो अपने अंदर उस तरह की तब्दीली उसके सामने पेश करें, इस्लाम की वो खूबसूरती पेश करें कि वो दोबारा दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।